लास्ट टाइम पढ़ा था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज का टॉपिक है द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने एग्जाम में क्या लिखना है, आपने लिखना है व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ, अपने स्टेटमेंट डेफिनेशन से लिख देनी थोड़ी सी। उसके बाद आपने डायग्राम बना देनी है, उसके बाद आपने वर्किंग एक्सप्लेन कर देना है। डन है। बस आपका इतना सा ही क्वेश्चन बनेगा अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब मैं आपको बारी बारी दोनों चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक और बात, चाहे आपसे क्वेश्चन आए व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपने फर्स्ट चीज़ आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन जरूर लिख देनी है, क्योंकि इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। डेफिनेशन आपने जरूर लिखनी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और एक आपने ऐसी डायग्राम भी बना देनी है कि मेटल सरफेस के ऊपर रेडिएशन फॉल हो रही हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल क्वार्ट्ज ट्यूब टी। ये आपको ट्यूब दिख रही है, दिस ट्यूब इज द क्वार्ट्ज ट्यूब, ठीक है, ये क्वार्ट्ज ट्यूब होती है। विद अ फोटो सेंसिटिव प्लेट पी, जो यहाँ पे फर्स्ट प्लेट है इसको हम कहते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एमिटिंग इलेक्ट्रोड, इसको एमिटिंग इलेक्ट्रोड भी कह दिया जाता है। वैसे इसको ये असली नाम इसका फोटो सेंसिटिव प्लेट है। ये इसका काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट करती है, ठीक है। कोल्ड एज नेक्स्ट इज द अदर इलेक्ट्रोड, जो सी है उस सी इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। इसका काम क्या होता है, जो इसने इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए हैं उसको वो कलेक्ट करती है। दिस ट्यूब विद इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड फोटो ट्यूब। इस ट्यूब में जो इलेक्ट्रोड है, इस ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स है तो इसको हम कहते हैं फोटो ट्यूब। यूवी रेडिएशन में भी UV लाइट में मेड टू एंटर फ्रॉम द ट्यूब थ्रू द विंडो W। जो यहाँ पे W विंडो दिख रही है, यहाँ से रेडिएशन आपके फॉल होंगे, दिस रेडिएशन फॉल होंगे तो इस मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो आपने सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, आपने इसको पढ़ लेना। अब नेक्स्ट आता है इसकी वर्किंग। तो ये रही आपकी वर्किंग, में वर्किंग भी एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक बार ये डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि इसमें मेन ये डायग्राम का ही काम है। तो ये डायग्राम आपको बड़ी करके दिख रही होगी। देखो इस डायग्राम में होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड, एक पी इलेक्ट्रोड एक सी। पी क्या होता है एमिटिंग इलेक्ट्रोड, सी क्या होता है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। ये फोटो ट्यूब है आपकी, ये आपकी विंडो एस है। मान लो जब लाइट रेडिएशन डब्ल्यू विंडो से फॉल होंगी आपके पास इस प्लेट पी पे, ठीक है, ये प्लेट पी है, इस पे रेडिएशन फॉल हुई। अब इन रेडिएशन के अंदर फोटोन्स होते हैं, इस रेडिएशन के अंदर फोटोन है, क्या होगा, अब ये फोटोन इस मेटल सरफेस के अंदर जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। वही यहाँ पे फिनोमिना हो रहा है, इस मेटल सरफेस के ऊपर फोटोन यहाँ पे आके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्लेस ले लेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे। इन डायरेक्टली मेरे कहने का मतलब है इस प्लेट पी के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना होगा, ठीक है। जब लाइट रेडिएशन पी प्लेट पे फॉल होगी तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सी इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो होके सी के पास जाएंगे, जो कि कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड होते हैं। इट मीन्स एमिटिंग इलेक्ट्रॉन से लेके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की तरफ, इट मीन जो सर्किट है वहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो चुका है, दैट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम कहते हैं करंट। तो इसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा, यहाँ पे माइक्रो एमीटर से करंट शो हो जाएगा, डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी। दिस इज अ सिंपल फिनोमिना, ठीक है। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये आता है, मान लो कि आपके पास कोई भी लाइट रेडिएशन फॉल नहीं हो रही है, आपने इस ट्यूब को क्लोज ही कर दिया, ऊपर से कोई भी लाइट रेडिएशन फॉल नहीं होगी। अगर यहाँ पे कोई भी बाई चांस यहाँ पे कोई भी लाइट रेडिएशन फॉल नहीं हो तो क्या होगा, यहाँ पे भी कोई लाइट रेडिएशन नहीं होगी, इसके अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। इट मीन्स इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होगा, इट मीन्स तो करंट फ्लो नहीं होगा। जो माइक्रो एमीटर है यहाँ पे ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर है। तो यही आपकी वर्किंग आती है, यही मैंने वर्किंग लिखी हुई है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेडिएशन देयर इज नो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन द सर्किट एंड माइक्रोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। जब कोई भी रेडिएशन फॉल नहीं होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्लियरली दिख रहा है। अगर कोई भी रेडिएशन यहाँ पे फॉल नहीं हो रही है तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, तो माइक्रोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा।
वैन यूवी लाइट इज मेड टू फॉल ऑन द फोटो सेंसिटिव प्लेट पी, जब यूवी लाइट फॉल होगी प्लेट पी पे, इट एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी कलेक्टेड बाय द कलेक्टिंग प्लेट सी एंड द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड इंडिकेटेड बाय माइक्रोमीटर। ठीक है, जब आपके पास लाइट फॉल हो जाएगी इसके ऊपर, यहाँ पे आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और ये इलेक्ट्रॉन सी प्लेट की तरफ को फ्लो हो जाएंगे, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट आपको माइक्रोमीटर करंट शो करेगा। तो दिस इज़ अवर वर्किंग एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके बाद आएगा इसका इक्वेशन, वो भी हम ड्राइव करेंगे, जब तक के लिए आप इसे पढ़ें।